हेलो बच्चों, काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया क्योंकि मैं अपने कुछ पर्सनल कामों में बिज़ी था। कभी टाइम मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बट नाउ अब मैं लगातार आप लोगों के लिए वीडियो डालता रहूँगा। काफ़ी बच्चों का मैसेजेस वगैरह आ रहे थे हमारे पास कि सर आप वीडियो डालिए, काफ़ी हेल्प हो रहा था उन लोगों को। ठीक है, तो आज से मैं अब फिर से लगातार आप लोग के लिए वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वेक्टर, क्लास 11th का। ठीक है, मोशन प्लेन का एक पार्ट है वेक्टर। तो आज हम लोग थोड़ा सा बेसिक से ही सीखेंगे और आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ मैं बेसिक वाले। ठीक है, अगर फुल कॉन्सेप्ट आपको देखना होगा आप रिक्वेस्ट करना, मैं आप लोग के लिए फुल कॉन्सेप्ट वाला वीडियो भी डाल दूंगा वेक्टर का। ठीक है, बट आज मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ, मुझे लगा ये क्वेश्चंस अगर आप लोग करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा आपके स्क्रीन में क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो बेसिक वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन में, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। दूसरा क्वेश्चन जो है वो यूनिट वेक्टर निकालना है। तीसरा जो है वो डॉट प्रोडक्ट है। फोर्थ वन इज द क्रॉस प्रोडक्ट एंड लास्ट वन इज द आपको एंगल निकालना है। ठीक है, बिटवीन द टू वेक्टर। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड और देखते हैं। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स होंगे, दिक्कत होंगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं उसको आपको जल्द से जल्द आपको फिर से बता पाऊँ उसको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारे स्क्रीन में है, 2y माइनस जे प्लस 3k। तो एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन है हमारा ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस जे प्लस 3k। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। अब आपको बोला गया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैग्नीट्यूड का साइन होता है कैसे। अगर मान लीजिए वेक्टर है, अगर आपने दो डंडे लगा दिए बगल में तो डेट इज द मैग्नीट्यूड। अब निकालोगे कैसे, अंडर रूट करोगे। ठीक है, आई का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट -1 तो -1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर 4, ये -1 का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा 1 प्लस 9। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा √14। ठीक है, और कभी कभी बच्चों अगर मान लीजिए आपको सिर्फ ए ही दिखा रहेगा तो ये भी एक मैग्नीट्यूड ही होता है। मतलब चाहे आप ऐसे लिख लो चाहे आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसको रब कर देता हूँ मैं पहले। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे स्क्रीन में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन में, लेट्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, चलिए करते इसको। ए वेक्टर दे रखा है आपको, वो दे रखा आई प्लस 2j प्लस 3k। ठीक है, अब इसका आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। तो यूनिट वेक्टर का सबसे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए होता क्या है। तो ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो ए वेक्टर तो आपको सिंपली दे रखा है, तो आप लिख दोगे आई प्लस 2j प्लस 3k, है ना, अपॉन अंडर रूट। अभी मैग्नीट्यूड तो निकालने सिखाया था आपको। आई का कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट क्या है 2, 2 का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आई प्लस 2j प्लस 3k अंडर रूट 9
चलिए आप लोग के लिए लिख ही देता हूँ मैं, 1 + 4 + 9। तो फाइनल आंसर मैं इधर लिखता हूँ, उधर स्पेस है नहीं, 2j + 3k अपॉन √14। ठीक है, अब इसको और भी आप एक्सपेंड कर सकते हो, लाइक मैं आपको बताता हूँ, इसको थोड़ा मुझे रब करना पड़ेगा। आप एक्सपेंड करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/√14i + 2/√14j + 3/√14k। ठीक है, दैट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यूनिट वेक्टर सीख गए आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट आई थिंक डॉट प्रोडक्ट होगा, तो पहले कॉन्सेप्ट आपको सिखा दूंगा डॉट प्रोडक्ट होता है क्या है, उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, देखिए डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे मान लीजिए i.i आप करोगे तो क्या होगा 1, j.j करोगे तो क्या होगा 1, k.k करोगे तो क्या होगा 1। ठीक है, बट अगर आपने इसको किसी अदर एलिमेंट के साथ करें, जैसे i.j कर दोगे तो 0 हो जाएगा, j.i कर दोगे फिर भी 0 हो जाएगा, k.i कर दोगे 0 हो जाएगा। मीन्स अगर सेम सेम एलिमेंट रहा तो उसका रिजल्ट 1 होगा। ठीक है, फाइन। चलिए रब कर देता हूं मैं इसको, और फिर हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा a i j k दिया हुआ है, एक सेकेंड, ए दे रखा है हमारा i + j + k, है ना, और बी वेक्टर क्या दे रखा है, एक बार फिर से चलेंगे क्वेश्चन में, हमारा दे रखा है 3 to 5। ठीक है, 3 to 5, ओके। 3 to 5, ठीक है। चलिए अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, a.b, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो ये i j k, ठीक है, डॉट, और इधर हम लिखेंगे 3i + 2j + 5k। ठीक है, चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आपने अलजेब्रा में क्या करा होगा, अगर दो एलिमेंट, दो टर्म है, उसको अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करते थे, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, दिस मल्टीप्लाई विद दिस, फिर वैसे जे भी होता था बारी बारी से। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे भी करेंगे, बट एज अ रूल आपको अभी बताया था i.i क्या होता है 1, तो अगर इस i को इसके साथ करेंगे तो 3 × 1 3 हो गया, प्लस अब ये i इस j के साथ जाएगा तो 0, ये i k के साथ करेगा तो 0, तो मतलब सेम सेम एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 2 × 1 = 2, प्लस अब ये 5 हो गया। ठीक है, तो 8 to 10 फाइनल आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। सर क्रॉस प्रोडक्ट का भी पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ आप लोगों को, फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके। और जो जिस टाइप का मैं आपको बताने जाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में, उसमें क्या है कि हम डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे, काफ़ी आसान तरीके से हो जाता है वो। ठीक है, बट रूल पहले सीख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है क्या, i j k। ठीक है, ये देखिए हम लोग क्लॉकवाइज जाए। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज आप जाते हो तो i क्रॉस आप j करोगे तो आपको मिलेगा k, अगर k क्रॉस i करोगे तो आपको मिलेगा j। बट अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर मान लीजिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाते तो फिर क्या होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज अगर k क्रॉस j करते हैं हम तो मिलेगा माइनस साइन। ठीक है, माइनस
साइन लग जाएगा उसमें अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए उसको अभी जैसा मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। एग्जाम में आएगा तो आप डिटर्मिनेंट मेथड ही यूज कीजिएगा, काफी आसान तरीके से निकल जाता है। बाकी ये मेथड काफी लेंथी है। क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास 2 3 4, एक सेकेंड, ए वेक्टर ले लिया हमने 2 3 4 है ना, और बी वेक्टर है हमारा आई थिंक आई जे प्लस 2k। आई थिंक यही है, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ मैं। हाँ, आई जे 2k 2 3 4, ठीक, सही है। सो हम लोग आगे एक सेकेंड, हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही है हमारा। चलिए क्रॉस करते हैं हम लोग। तो ए क्रॉस बी अगर हम लोग करने जाएंगे तो डिटर्मिनेंट मेथड आपको बताया था आई जे के, ठीक है, 2 3 4 1 1 2, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने आई रखा तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 2 जा 6 -4, फिर ये जे को रखेंगे तो माइनस जे लिखेंगे हम लोग। तो जिस भी टर्म को हम पकड़ रहे हैं उसके सामने और नीचे वाला टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, 2 2 जा 4 -4, ठीक है, प्लस के को हम पकड़ रहे हैं तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 -3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो गया हमारा 2i, ये हो जाएगा हमारा 0j, और ये हमारा हो जाएगा -k। गॉट इट। अब ध्यान देना, जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे तो उस समय हमारा जो भी टर्म आ रहा था वो स्केलर में आ रहा था, इसलिए डॉट प्रोडक्ट टर्म को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं और क्रॉस को वेक्टर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसको डिटर्मिनेंट मेथड ही बोलेंगे। अब जब जो भी बच्चा अगर मैथ्स लिया है तो जब क्लास 12th में वो आएगा तो वो अच्छे तरीके से डिटर्मिनेंट को सीखेगा। अभी तो आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो डेट इज एनफ, ठीक है, बट 12th क्लास में आओगे तो उसके प्रॉपर्टीज वगैरह सारा आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स a एंड b विद द मैग्नीट्यूड ऑफ √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल्स टू √6। ठीक है, तो पहले आपको एंगल बिटवीन द कुछ कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ, उसके बाद फिर क्वेश्चंस देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है हमारे पास, अगर मान लीजिए a डॉट b करते हैं तो a डॉट b करने का मतलब क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अगर हम लोग a क्रॉस b करते हैं तो इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और ये एंगल निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, गॉट इट। चलिए अभी यही फॉर्मूला भी यूज होने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए। अभी बताया था ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या बोला था, ए बी कॉस थीटा। आपको पहले ही बता दिया था मैंने, अगर सिर्फ ए और बी इसमें कोई वेक्टर साइन नहीं होगा, मतलब ये क्या है, ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई वेक्टर साइन नहीं है मतलब वो मैग्नीट्यूड है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। मैग्नीट्यूड हमारा ए बी का दे रखा है √3 एंड 2, चलिए लिख लेते हैं √3 एंड 2। मैग्नीट्यूड ये हो गया √3 एंड 2 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, लेट्स सी, ए डॉट बी दे रखा है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर √6 दे रखा है। चलिए देखते हैं।
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमारा √6 दे रखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बस उसको उसका वैल्यू पुट करना है वहां पे। चलिए पुट करते हैं। तो ये हमारा √6 दे रखा था, मैग्नीट्यूड हमारा ये √3, बी का दे रखा था 2 और cos थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा √6 √3 2 इक्वल्स टू cos थीटा। cos थीटा अब ये कैंसिल आउट होगा तो √3 और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा हमारा √2। तो √2 अपॉन 2 इक्वल्स टू cos थीटा। ठीक है, तो अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे कैसे, तो देखिए ऊपर तो हमारा ये √2 है और नीचे 2 है, तो 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 और इधर हमारा हो गया cos थीटा। ठीक है, तो √2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर cos थीटा हमें मिला 1/√2। तो आपको पता लगाना पड़ेगा cos थीटा 1/√2 पे कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू π/4 होता है। तो डेट इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 5 क्वेश्चन सीखा, पांचों बेसिक क्वेश्चंस थे और काफ़ी ज़रूरी था इस चैप्टर के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मैं और अगर आप लोगों को असाइनमेंट भी चाहिए होगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको इससे रिलेटेड और भी असाइनमेंट हम आपको भेज देंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।